पहला रेंज क्या होती है? रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। सिंपल वर्ड्स, जो डेटा सेट दे रखा है आपको उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू जिसकी है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपकी रेंज आ जाएगी। हम एक छोटा एक इसको फॉर्मूले को लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा रेंज, व्हाट इज रेंज? रेंज इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू करते टाइम जो यूनिट आएगी वो वही सेम आएगी जो डेटा सेट की है, लेकिन हमको इस रेंज को कंपेयर करना है अगर किसी दूसरे की रेंज से, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू क्या होगी? रिलेटिव वैल्यू होती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या चीज है? कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने का तरीका है। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इट विल बी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट। व्हाट इज इट? ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, तो बोथ यूनिट डिवाइडेड बाय यूनिट, द कोफिशिएंट बिकम unitless and I can compare this coefficient with another data set. इस कोफिशिएंट, इस डेटा सेट के कोफिशिएंट को दूसरे डेटा सेट के कोफिशिएंट से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि अब इसमें यूनिट नहीं है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मेजर। दिस इज योर फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। नेक्स्ट कौन सा होता है? मीन डाइविएशन, थर्ड क्वार्टाइल डाइविएशन एंड फोर्थ स्टैंडर्ड डाइविएशन। रेंज हो गया हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। सेकेंड है आपका मीन डाइविएशन। मीन deviation. What is mean deviation? Yes, this mean deviation need not necessarily use the word mean. ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं MD से. It can be from actual mean, it can be from median and it can be from mode. ये तीनों से निकाला जाता है। तो किसी ने आपसे पूछा MD निकालें, तो MD फ्रॉम मीन, MD फ्रॉम मीडियन, MD फ्रॉम मोड, कौन सा निकालना है? तीनों में से तीनों निकालने हैं या कौन? given question you have to see whether the question has asked you to find out MD from mean, MD from median, MD from mode. So take care of that. What is the formula of the median deviation? Median deviation, the formula is of the representation is always MD, mean deviation. It is the difference of the data from the mean. तो जो उसको represent करते हैं हम D से, we will represent it with D, summation of D divided by number of observation. This is the formula for MD. We'll take numerical on it and it will be easy to understand that. Next is quartile deviation. Quartile deviation क्या होता है? ये फॉर्मूला एक चीज है कि वैरी करता है डेटा सेट के हिसाब से। हम जब डेटा सेट अलग अलग लेंगे, कौन से डेटा सेट? एक इंडिविजुअल डेटा सेट होता है, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस या ग्रुप डेटा, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड। ये हम लास्ट चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। उसके हिसाब से ये फॉर्मूले में थोड़े वेरिएशंस आए। अब हमने पढ़ा फर्स्ट रेंज, दूसरा एमडी, थर्ड क्वार्टाइल डाइविएशन. What is quartile deviation? Let me first make you understand what are quartiles. Quartiles क्या होते हैं? Quartiles होती हैं वो values जो किसी डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 वैल्यूज चाहिए, so there are 3 quartiles, Q1, Q2, Q3. How will I am going to define quartile deviation? The quartile deviation is a deviation between the quartiles, that is the first and the third. Q1 और Q3 का जो डिफरेंस है उसका अगर हम एवरेज निकालें, that is called quartile deviation. So if I give it in the formula, what does the formula become? Q3 third quartile minus first quartile, the difference of the third and first quartile, half of the difference of the first and third quartile difference. So this is called quartile deviation. It is always represented by QD. जनरल नोटेशंस हैं, QD से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वार्टाइल्स 3 होते हैं, Q1, Q2, Q3. 3 क्वार्टाइल्स किसी भी डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. It splits the data into 4 quarters. So therefore, for splitting the data into 4 quarters, what we need? We need 3 values, 3 different quartiles. Next, and the last and the most important method which generally used for the dispersion is standard dispersion. Standard deviation.
that is represented by SD. हम इसको SD बोलते हैं. एंड इसके लिए एक सिंबल भी यूज होता है, दैट इज सिग्मा. कई जगह सिग्मा यूज करते हैं, सीधे वहीं से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि ये SD है. जैसे मीन हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं x बार, या जो डेटा है y है तो y बार, y द हेड बार. तो ये जनरल नोटेशन से हमको ध्यान रखना है. स्टैंडर्ड डाइविएशन रिप्रेजेंट होता है SD से, एंड इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डाइविएशन. लेट मी राइट द फॉर्मूला. स्टैंडर्ड डाइविएशन जो कि आपने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है इज अंडर रूट, or we can say square root of deviations, square of deviations from the mean divided by n. What is n? Everywhere always keep it in your mind, n is always total number of observations. कितने लोगों से data collect किया. If it is 5, if it is 10, how many people, how many observations you have done, that becomes your n. So n is number of observation. Here it is also n number of observation. We use n always for the number of observations. Standard deviation, the formula is this. Again, this formula, there is small difference in the formula when we use it for the individual series, for the discrete series, and for the continuous series. So there is the basic formula will be this. So these are the four measures of dispersion. Next, let's start with first a simple numerical on range. You can see there is the numerical on the screen. The data is given over there. What is this data is given? It is about the observations, which is in value like 32, 41. It is 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, and 40. Remember, when data is given in this form, there is no repetition. No repetition of 32, no repetition of 54. That means here frequency is 111 for every number of every value. So we need not to write frequency. So we simply have written the marks in a single line, vertical or horizontal. This type of series is called individual series. That is, we have covered. How to find out the range in this case? Always remember, before finding the range, there is a basic step. Arrange it into the ascending or a descending. आप इसको अरेंज कर लीजिए. You can see on the screen that it is in arranged now. 23, 26, 28, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 54. Lowest you can arrange in the descending order. It's your wish. आप descending में भी कर सकते हैं, इसको ascending में भी कर सकते हैं. इससे क्या होगा, दोनों एंड पर एक छोटा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा वैल्यू आ जाए. Descending में you will get the highest value here, and in ascending you will get the lowest value. So depend upon your choice. जनरल प्रैक्टिस होती है कि हम उसको असेंडिंग में ही अरेंज करते हैं. असेंडिंग में अरेंज किया डेटा आपने, 23, 26, 28, 32 आया. सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 23. हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 54. सो सिंपल, पुट इट इन द फॉर्मूला. रेंज सेज highest value minus lowest value. So highest value here is 54 minus lowest value is 23. So here we get this is 31 answer, right? 31 is the required range. Now if I have to find out the coefficient, why coefficient? Always remember, coefficient is generally been used to compare when there are two different types of data sets. अगर एक और data set होता और हमको इस 31 को उस data set से compare करना होता तो हम range नहीं देखते, हम coefficient निकालते. तो coefficient निकालने का तरीका same. I can find out the coefficient also. Simply highest value minus lowest value, highest value plus lowest value. Simple calculation. Highest value minus lowest value, you can see here it is 31. And highest value plus lowest value. Highest value was 54 plus 23. So you will get 77. When you will calculate this, it will, the value would come somewhere. You can just calculate and you can get the value here. You will get this coefficient. Now, once the range is done, what happens when the series is in the data is in the form of discrete series? And you can see in the screen, the discrete series is given. Discrete series means when the observations are repetitive. When you get age 6 years and you get more than once. कितने बच्चों का आपने सोसाइटी में you have gone and you have started. कितने साल के बच्चे सोसाइटी में 6 साल के हैं? 7 बच्चे निकले. तो मतलब जो 6 एज है ये रिपीट हुई 7 times. तो the way of writing it is in this form, discrete series. तो discrete series कैसे लिखेंगे? एज सामने उसकी फ्रीक्वेंसी, 7 years उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी. So I have written this in the form of x values and frequencies. How to find out the range in this case? Do not look to the frequency.
फ्रीक्वेंसी पार्ट पे फोकस नहीं करेंगे इसमें। हम यहाँ पे देखेंगे एज, सबसे छोटे एज क्या स्टूडेंट मिला, क्या 6 साल, 7 बच्चे मिले। क्या 5 साल के कोई स्टूडेंट्स मिले सोसाइटी में? नहीं मिले, तभी तो उन्होंने लिखा नहीं है, नहीं तो जीरो लिखने का तो कोई महत्व नहीं है। वी विल नेवर राइट द डेटा विच वी डू नॉट गेट द फ्रीक्वेंसी, इफ यू डू नॉट फाइंड द डेटा व्हाई टू पुट इट इन द टेबल। 5 इयर्स के स्टूडेंट्स नहीं मिले, हमने उसमें जीरो लिखने की वजह उसको एलिमिनेट ही कर दिया। सबसे कम एज के जो स्टूडेंट्स थे वो तो 6 इयर्स। सो हियर द लोएस्ट वैल्यू, हियर द लोएस्ट वैल्यू इन दिस केस इज 6। और सबसे ज्यादा एज के जो स्टूडेंट्स मिले वो 17 बच्चे मिले, किस साल, कितने साल के? 11। सिंपल, 11 minus 6 and it goes on, same process you goes on, right? Now let us have what happens when the series is like this, which is there on the screen, continuous grouped data। group data में क्या करेंगे? ग्रुप डेटा में फिर सेम चीज याद रखेंगे कि जो सबसे लोएस्ट आपका बाउंड्री है इंटरवल की, और सबसे हाईएस्ट जो बाउंड्री है किसकी? हाईएस्ट इंटरवल। सबसे छोटा इंटरवल कौन सा है? 10 to 20। सबसे बड़ा इंटरवल कौन सा है? 70 से 80। तो 10 से 20 का जो सबसे छोटा इंटरवल का सबसे बाउंड्री, छोटी बाउंड्री है, दैट इज 10। इन दैट केस आई विल गेट लोएस्ट वैल्यू 10। सबसे ज्यादा बड़ा क्लास इंटरवल कौन सा है? 70 से 80। 70 से 80 में सबसे एक्सट्रीम बड़ी वैल्यू कौन सी है? 80। 80 माइनस 70, सो इजी। इस केस में हमारा रेंज अगर किसी आपसे बोला जाए कंटिन्यूस सीरीज में निकालने के लिए, तो रेंज क्या निकलेगी? रेंज निकलेगी 80 माइनस 10। डू नॉट लुक एट द 70, 20, इवन डोंट लुक टू द फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है। फ्रीक्वेंसी 40, 30 से 40 में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, बट उसका अभी यहाँ कोई रोल नहीं है। तो 80 माइनस 10, ठीक है, रेंज 70। कोई सेम फॉर्मूला कोफिशिएंट पे लगा देंगे तो कोफिशिएंट निकल आएगा। तीनों केस में रेंज निकालने के लिए ध्यान रखना है कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को फोकस करना है। इंडिविजुअल सीरीज होती है तो सिर्फ वैल्यूज दी जाती है। डिस्क्रीट सीरीज होती है तो क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज के केस में फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो हमें फ्रीक्वेंसी पे ना देख के सिर्फ वैल्यू पे देखेंगे। कंटिन्यूस एक ग्रुप डेटा होता है, तो ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल पे फोकस करेंगे। क्लास इंटरवल में सबसे छोटा क्लास इंटरवल, सबसे बड़ा क्लास इंटरवल, उसको देखेंगे। छोटे वाले क्लास इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू, बड़े वाले क्लास इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू। सो सिंपल, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यू गेट द रेंज।